वालेकुम आप सबको 14 अगस्त जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिली नगमा सुनाओ। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। कैसी ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। चलो, हम लेके गए थे बच्चों को घूमने के लिए बाहर, थोड़ा सा आउटिंग के लिए कि बाज़ार देख के आते हैं क्या रश क्या हो रहा है। तो बस उस दिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा कि जो अब क्लिप बनाए हुए हैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। चलो चलो खाना बुकिंग अगर आपने खानी है तो आ जाए, आपने खानी है तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जल्दी आ जाएगा वरना खत्म हो जाएगी ये आप बात। तो जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, तो अब्बू ने की थी कॉल कि आ जाएं, खाना यहाँ रेडी है। तो आपने खाना इधर ही आके आज खाना है। तो जी हम आए हैं अब्बू घर की तरफ। तो देखें चावल बनाए हैं, चावलों को दम लगा हुआ है, दम हो गया है। तो चावल माशाल्लाह से रेडी हैं। आलू वाली बिरयानी मज़ेदार सी अम्मी बहुत ही मज़े की बनाती हैं। तो यहाँ पे खाना रेडी हो गया और हम खाना खाने लगे हैं। तो मेहमान भी आए हुए हैं, खाला आई हुई है मेरी और साथ उनके बच्चे आए हुए हैं। तो फिर अब्बू ने मुझे भी कॉल की कि आप भी आ जाएं। तो माशाल्लाह से अम्मी ने बहुत ही मज़ेदार किस्म की आलू वाली बिरयानी बनाई है, बहुत ही मज़े की है। और अगर आपने खानी है तो जल्दी से आ जाएं। साथ ही बनाया है रायता बनाया था मैंने और अब मैं खाने लगी हूँ। और अगर आपने खानी है तो जल्दी से आ जाएं। हस्बैंड तो थे नहीं, हस्बैंड गए हुए थे काम पे, तो बस मैं और बच्चे ही आए थे इधर। तो हमने खाना खाया और बहुत ही मज़े के बने हुए थे चावल जी। तो ये इस सूट की कटिंग की है मैंने, कटिंग कर ली है। अब इसकी बस स्टिचिंग करते हैं। तो बस आप देखते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। तो जी खाना वाना अम्मी के घर से ही खा के आए हैं और अब मैं कपड़े सी रही हूँ और साथ के साथ मैंने बनाई है चाय। अगर आपने चाय पीनी है तो जल्दी से आ जाएं। हम लेने जा रहे हैं ज़हरा की दवाई। ज़हरा की जो एलर्जी है वो बस ठीक ही नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा उसकी एलर्जी हो रही है, चेहरे पे बढ़ती ही जा रही है, आँख के पास आ गई है बिल्कुल। तो बस किसी ने बोला है कि सरकारी अस्पताल जो निश्तर है, निश्तर जाएं, वहाँ से दवाई जो है अच्छी देते हैं तो इंशाल्लाह इसकी आराम आ जाएगा। प्राइवेट तो हम हर डॉक्टर से, काफ़ी सारे डॉक्टरों से दवाई ले चुके हैं। तो बस अब जा रहे हैं निश्तर अस्पताल। तो देखें इसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा हो गया है, छोटे छोटे इसके ऊपर वाइट वाइट दाने। बस इसकी वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है कि बहुत ही ज़्यादा। तो जी हॉस्पिटल हम पहुंच गए हैं और हॉस्पिटल में देखें इतना रश था, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो पहले लाइनों में खड़े होकर पर्ची बनती है। तो यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 घंटे मैं ऐसे खड़ी रही हूँ। फिर जाके कोई मेरी बारी आई है। बस इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा।
सरकारी अस्पतालों में ये बहुत मसला होता है, इतना रश होता है, इतना रश होता है, लंबी लंबी लाइनों में लगो, पहले पर्ची की जगह पे लाइन, फिर जहाँ चेक करवाना है वहाँ पे लाइन, और फिर अगर मेडिसिन मिल गई, मेडिसिन मिल नहीं हुई तो वहाँ पे भी इतनी लंबी लंबी लाइन, इसलिए दिल नहीं करता जाने को। बस मजबूरी थी कि बाहर से भी इसको आराम नहीं आ रहा, हर डॉक्टर से प्राइवेट चेक करवा लिए काफ़ी जगह से, तो बस किसी ने बोला कि यहाँ जाएं तो अब यहाँ आए। लेकिन इन्होंने भी अपने पास से दवाई नहीं दी, बाहर से लिख के दिए, ये ट्यूब लिख के दिए, तो ये 300 रुपये की ट्यूब है और बिल्कुल छोटी सी ट्यूब है, और बाकी चीज़ें सिर्फ एक इन्होंने सिरप दिया है, बाकी जो सारी मेडिसिन है उन्होंने बाहर से ही लिख के दी हैं। तो ये काफ़ी महंगी मेडिसिन थी, तो बस ले ली वहीं से ही, क्योंकि ये सिर्फ निश्तर के पास से ही मिलेंगी। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अब वापसी। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। ये साइड जो है रेलवे वाली साइड है, इस साइड पे यानी कि स्टेशन है, और बाकी जो रेलवे की तरफ से क्वार्टर वगैरह बने होते हैं सरकारी। हॉस्पिटल में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन जब बाहर हम रिक्शे में आए तो मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था, हवा लग रही थी। वहाँ पे ऐसे हो रही थी कि लग रहा था मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मुझे भी यहाँ से दवाई लेके जाना पड़ेगा। तो बस बहुत ही ज़्यादा मैं तो थक गई, लेकिन शुक्र है मेडिसिन ले ली फिर। और वापसी पे आते हुए ली थी वहाँ से कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी और वहाँ पे पानी भी पीने को दिल नहीं कर रहा था। तो फिर वापसी पे कोल्ड ड्रिंक ली और वो पी। तो जी बस हॉस्पिटल से आके बहुत ही ज़्यादा यानी कि मैं थक गई थी। उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया और अब काम में लगे हुए हैं। उस दिन तो पूरा दिन काम ही नहीं हुआ, रात को बस काम किया था, और उसके अलावा उसके बाद मेरी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और ऊपर से काम भी तैयार करना था। तो देखें काफ़ी सारा जो काम है रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा ही रह रहा है। और ये वाला जो पीस है ये भी हमने देना था, तो ये वाला भी मुकम्मल हस्बैंड ने किया है। मैं तो कपड़े स्टिच कर रही थी, जो कपड़े आए हुए हैं सिलने के लिए वो सी रही थी। कुछ ज़हरा की तबीयत ख़राब थी, तो बस ऐसे ही कामों में लगी हुई थी। जो बाकी ये अड्डे वाला काम है वो हस्बैंड कर रहे हैं मुकम्मल। और ये बैग रह गई थी आज, तो जुम्मे का दिन है, तो हस्बैंड ने बोला कि बस आप ये बैग कर दो थोड़ी सी, उसके बाद आप जो आप काम कर रही हो वो कर लेना। तो बस ये बैग को करना, इसको मुकम्मल करने के बाद जो बाकी थोड़े बहुत रह रहे हैं कपड़े वो सिएंगे। और 2-3 दिन से वीडियो भी मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर सकी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, और फिर कुछ तबीयत भी मेरी ख़राब थी, और मोबाइल भी जो है हस्बैंड के पास था। हस्बैंड क्योंकि बाहर काम कर रहे थे, काम थोड़ा ज़्यादा था, तो उन्होंने यानी कि कारखाने में लगाया हुआ था, लड़के बिठाए हुए थे काम करने के लिए। तो शुक्र है कि काम जो है रात को ख़त्म हो गया। तो थोड़ा बहुत जो रह रहा है वो अभी हस्बैंड गए हुए हैं और मैं घर पे कर रही हूँ काम। और जो मेरे सिलाई का ऑर्डर आया हुआ था वो भी बस मुकम्मल होने वाला है, जो फुल फाइनल करके फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब फाइनल हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही काम रह रहा है, तो इसी तरह ही बस काम शाम में बिज़ी थी, और 2-3 दिन आपके साथ व्लॉग भी शेयर नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह अब जो है रूटीन के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी सी अब फ्री हूँ, और ज़हरा की दवाई लेके आए थे, ज़हरा की भी कुछ बेहतर है। बस इन दवाइयों का यही मसला है, बस खाते रहते हैं तो सही है, अगर छोड़ दो एक दिन तो फिर दोबारा हो जाती है। बस आप दुआ करें कि इस एलर्जी से जो है ज़हरा की जान छूट जाए। तो आज का व्लॉग हमारा इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।